हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जो डेली करंट अफेयर सीरीज देखते हैं डेली, उसमें आज है डेट 7 अप्रैल 2026 और इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये किस लिए सेशन तैयार किया जाता है डेली करंट अफेयर। ये बीपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं या बिहार में जितने एग्जाम हो रहे हैं वो सारे, इसके अलावा यूपीपीएससी के आरओ एआरओ, ठीक है, और ईपी ट्रिपल एससी की जो एग्जाम होते हैं उसके रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में उसके रिगार्डिंग ये सेशन तैयार किया गया है। यदि आप इससे जुड़े रहते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। बशर्ते आपको डेली कंटिन्यूअस रहना होगा, जो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है। यदि आप डेली देखेंगे आपको रिविजन करने की जो दिक्कत आती है वो नहीं आएगी। आपके सारे जो है काम इसमें निश्चित रूप से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि मेरा भी हौसला बने। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है, बिहार में मद्य निषेध किया गया था 5 अप्रैल 2016 को, जो पिछले 5 अप्रैल को 2026 में 10 वर्ष हो चुका है। और इसके बात करें तो किस कानून के तहत इसको निषेध किया गया था? ये किया गया था शराब निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 के तहत। ये किन किन चीजों को रोकता है? जैसे शराब का भंडारण करना, ठीक है, किसी के बेचना और खरीदना, इसके साथ इसका उपभोग करना, ठीक, परिवहन में इस्तेमाल करना, यानी गैर कानूनी रूप से एक जगह से दूसरे जगह पर हस्तांतरण करना, इसके तहत आता है। यदि उसमें आप पाए जाते हैं तो आपको कठोर कारावास हो सकती है और उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। तो ये न्यूज में इसलिए रहा था कि इसके 10 साल पूर्ण होने पर लगभग जो 16 लाख व्यक्तियों को देखें तो 2000 पिछले 10 वर्ष में 2026 तक जो है इसके तहत दंडित किया गया है। इसमें दंड का प्रावधान देखें तो पहली बार यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है इस कानून का उल्लंघन करते हुए तो उसको 3 माह की सजा, 3 मंथ की सजा या 50,000 रुपए की जुर्माना हो सकती है। ठीक है, इसको जो है 2020 में संशोधित कर दिया गया था कोरोना के समय, और इसमें एक कर दिया गया था कि 1 माह से लेकर, ये 1 माह था और इसको बढ़ाकर 3 माह कर दिया गया था। 3 माह से सजा के साथ 1 वर्ष से 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो टोटल जो सजा है मैक्सिमम 10 वर्ष की हो सकती है इस कानून के उल्लंघन करने पर। यानी शराब निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 का कोई उल्लंघन करता है तो उसको मैक्सिमम 10 वर्ष की सजा हो सकती है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने का नोटिस जो लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति के द्वारा की गई है। ठीक है, ये जो हमारे वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये लाया गया था। ज्ञानेश कुमार ये हमारे वर्तमान में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, इससे पहले जो हटाने की प्रक्रिया समझे, इससे पहले जान लेते हैं कि इसका संविधान में क्या उपबंध है। ये एक संवैधानिक पद है, यानी संवैधानिक निकाय है। इसका जो वर्णन है मिलता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक है, और इसमें ये बताया गया है कि निर्वाचन आयोग जो होगा वो विधानमंडल के सदस्यों का, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपसभापति, उपराष्ट्रपति, इन सबकी जो इलेक्शन की प्रक्रिया है, निर्वाचन की प्रक्रिया, इस निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। 1989 से 1+2 यानी 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 उनके निर्वाचन आयुक्त की व्यवस्था की गई है। यानी एक निर्वाचन आयुक्त के साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ। इनकी अगर बात करें तो यदि किसी बात पर यदि विवाद होता है तीनों के बीच में तो किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं? 3 में बहुमत के आधार पर लिया जाता है, यानी तीनों लोग वोटिंग करेंगे, वोटिंग में जिस तरफ वोट ज्यादा जाएगा उस तरफ के बात मान ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये चीज समझ लिए। यहाँ पर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है। यहाँ पर केवल इनको यही अधिकार प्राप्त है कि जो हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है, इन दोनों निर्वाचन आयुक्तों की, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर ही राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा जो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं उनके बारे में जान लिया। ठीक है, 324 के अनुच्छेद में देख लिया कि इनका जो मुख्य काम है
निर्वाचन कराना, वो कौन कौन सा होगा, विधान मंडल के, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इत्यादि का करना। ठीक है, इसमें अगर और डिटेल में जाएंगे, ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो जिस कारण ये न्यूज में आया था कि 193 जो है विपक्ष के सांसद जो हैं, ठीक, उन्होंने एक ज्ञापन दिया था लोकसभा और राज्यसभा में कि इनको हटाया जाए। ये जो इनके अकॉर्डिंग ऐसा लगा होगा कि ये जो है ज्ञानेश कुमार संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहे हैं, इसको जो है राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों जगह से सभापति और हमारा अध्यक्ष के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। इसकी हटाने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो हटाने की प्रक्रिया ही यहीं से चालू होती है, यानी लोकसभा में 100 सांसदों का अनुमोदन होना चाहिए और राज्यसभा में 50 सांसदों का अनुमोदन होना चाहिए। इसके बाद जो है अनुमोदन यदि अध्यक्ष के सामने और सभापति के सामने जब जाती है, यदि वो अनुमोदन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी उस उनके बातों में दम लगता है, तो इस चीज को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और यहाँ पर आप लोग को ध्यान से सुनना होगा, नहीं तो कंसेप्ट मिस कर जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इनको हटाने के लिए 3 लोगों के यानी 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। इसमें गठन में देखें तो कौन कौन से होते हैं, हटाने की प्रक्रिया में हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें होते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जस्टिस कोई भी होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई भी जज, ठीक है, एक न्यायविद होंगे। ये 3 व्यक्तियों के राय पर ही कार्य होगा। यदि ये 3 व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यदि दुर्व्यवहार, ठीक है, प्लस असक्षमता, यानी इन्हीं 2 कारणों पे यदि देखते हैं खारा पाते हैं तो इनको हटाने की प्रक्रिया आगे चलाई जाएगी। यानी इनका बेसिस ही होगा हटाने का दुर्व्यवहार और असक्षमता। इसके आधार पर यदि इन तीनों को लगता है इनको हटाना चाहिए तो ये जो है अपना जो अनुमति जो है आगे फॉरवर्ड करते हैं और ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति एक विशेष, ठीक है, आदेश पारित करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको हटा दिया जाता है। अगर इनकी नियुक्ति की बात करें तो उसमें भी 3 लोगों का सदस्य होता है, जिसमें ये 3 सदस्य होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता वो भी हो सकते हैं जो मान लीजिए कोई लोकसभा में पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जो लीडर होगा, नेता होगा, वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। इन तीनों के सदस्य के जो रिकमेंडेशन होते हैं जो बहुमत के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जिस व्यक्ति को ये लोग सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे, वही हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया। इसके अलावा बात करें कि क्या इसकी अर्हता होती है, यानी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। इसकी पदावधि जो है यानी पद की अवधि जो है ये मेंशन नहीं किया गया है। तथा इसके मान लीजिए रिटायर कर गया, रिटायर के बाद में ये जो है कोई भी अन्य दूसरा पद प्राप्त कर सकता है, ये ध्यान देना। बहुत सारे चीजों में देखेंगे तो उसमें दूसरा जगह रिटायरमेंट के बाद में उनको जो है दूसरी सेवाएं लेने का सरकार का अधिकार नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे देख सकते हैं कि पिछले जो निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं वो जो है राज्यसभा के मेंबरशिप ले लेते हैं या किसी तरीके का दूसरे कार्यों में, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इन सब चीजों में ये अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को जो है हमारे संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के चीजें जो है हम लोग देख लिए। ये पूरी जो ओवरव्यू डिटेल है ये हम लोगों ने देख लिया, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में सीबीआई जांच की जा रही है। किस चीज की सीबीआई जांच की जा रही है भाई? वहां पे सरकार है भाई साहब पेमा खांडू का। पेमा खांडू जी ने पब्लिक ग्रांट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं
उसमें 1270 करोड़ रुपए का जो मेल है नहीं खा रहा है, यानी ये जो है 1270 करोड़ रुपए के इस तरह से देखा जा रहा है कि इनमें घपला किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पेमा खांडू, बस इतना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये इनकी जो सीबीआई जांच की जा रही है, एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए भाई साहब कि सीबीआई जांच किस मुख्यमंत्री पर लगाई गई है, या इतना नहीं पूछता है टिप में तो पूछ देगा अरुणाचल प्रदेश का सीधा सीएम कौन है, तो वो है पेमा खांडू। पिछला जो ये था इसमें पूछ सकता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके हटाने की प्रक्रिया कहाँ पर मेंशन है, ठीक, या किस अनुच्छेद या किस अनुभाग में निहित है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है डीप टेक समिट 2026, जो ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में भी देखा था। यदि आप लोग डेली देख रहे हो तो आपको पता चलेगा। डीप टेक समिट की बात करें तो ये चेन्नई में आयोजित हुआ है, तमिलनाडु के 2 दिवसीय। इसमें जो है डीप टेक्नोलॉजी जो होती है उसको सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो प्रमोशन इसके अलावा क्या कर रहे हैं, ये कौन कौन से लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिस पर भारत सरकार का काफी जोर रह रहा है आजकल, इस पर ज्यादा ध्यान दे रही है गवर्नमेंट, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उस पर हम लोग को ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। ये सब एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में कि डीप टेक समिट कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, ईपीपीसीएस में ये पूछा जा सकता है कि मेटी और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी कौन कौन लोग मंत्रालयों के सहयोग से, किसके सहयोग से ये चलाया जा रहा है, जो डीप टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसको डीप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है टॉमी पॉल, जो है यूएसए के प्लेयर, जो ह्यूस्टन टाइटल जीत चुके हैं, किसको हराकर, अर्जेंटीना के रोमन बुरुचागा को हराकर इन्होंने ये ह्यूस्टन टाइटल को जीत लिया है। नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं, जो मार्च महीने के लिए किया जाता है। वो हर महीने के लिए ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है। तो मार्च महीने 2026 के लिए चुने गए हैं संजू सैमसन, ठीक, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, और ये टी20 प्लेयर है, उनको टी20 में बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। और कॉनर एस्टरह्यूजन जो है ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ये साउथ अफ्रीका के। इसके अलावा महिलाओं की श्रेणी में बात किया जाए, महिलाओं में मिला है न्यूजीलैंड की इमिलिया कर, एमिलिया या इमिलिया जो भी बोल लीजिए, बाथ मुनि जो है ऑस्ट्रेलिया की, इनको दिया गया है। हालांकि ये सब क्वेश्चन बहुत कम ही पूछने का चांस है, क्योंकि हर मंथ मिलता है 5-6 प्लेयर्स होते हैं, उसका नाम कितना ही लोग याद कर पाएंगे। जो आपके नजदीक एग्जाम होगा उसके एक बस महीने का पहले वाला आप देख लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है टीसीएस 10K की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर, यानी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है उसके द्वारा कौन ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो ब्लांका वोलासिस्क इनको चुना गया है। ये जो हाई जंप था उसके प्लेयर हैं, और ये 2 बार जो है ओलंपिक में मेडल जीत चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा डेली करंट अफेयर में आज 7 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर हम लोगों ने देखा। यदि आप लोगों का सेशन अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।